Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का नेक्स्ट स्पेशल बोनस चैप्टर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पार्ट 12। हाँ, पार्ट 11 देखना मत भूलिएगा। ये स्पेशल वीडियो है जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। हाँ, आज 2 वीडियो आई हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक डार्क और कोल्ड ऑरा के बीच इबो अपनी लीमो में इम्पेशेंटली बैठा हुआ था। उसकी नज़रें शार्प थीं और इनफाइनाइट में न जाने कहाँ टिकी हुई थी। इस वक्त उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे शायद डिफाइन शब्दों में नहीं किया जा सकता था। उसकी फिस्ट क्लेंच थी। लगातार उसके मन में एक ही थॉट चल रहा था, वेयर आर यू। ये सवाल वो इन 20 मिनट में अपने आप से न जाने कितनी बार पूछ चुका था। वो पेशेंटली इम्पेशेंटली एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहा था। अगले ही कुछ सेकंड्स के अंदर उस लीमो का सन्नाटा एकाएक टूट जाता है जब उस फ़ोन कॉल रिंग करने लगता है। इबो ने तुरंत फ़ोन उठाया, पर आगे से आने वाला जवाब शायद उसके एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट नहीं कर पाया। इबो का चेहरा और ज़्यादा कोल्ड हो गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन योर शिट। यू डू यू गेट इट? आई वॉन्ट रिजल्ट। आई वॉन्ट फकिंग रिजल्ट। मेरी स्पेशल टीम से कांटेक्ट करो, उस टीम से जिसे स्पेशली उस बंदे के ऊपर नजर रखने के लिए बुलाया गया था। समझ में आया? मुझे रिजल्ट चाहिए अगले 20 मिनट के अंदर। अगर मुझे उसकी लोकेशन नहीं मिली तो याद रखना तुम इस चाइना में रहने के लायक नहीं रहोगे। ये कहते हुए ईबो ने अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद उस लीमो में एक सन्नाटा वापस पसर गया। किसी चीज़ को पाने की तलब, और वो चीज़ आपकी पहुँच से दूर हो, आपका मन बेचैन हो जाता है। आपके अंदर एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है जो आपके एंगर को हर बीतते सेकंड के साथ और बढ़ाती चली जाती है। और ये एंगर जितना ज़्यादा बढ़ता है, आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस बढ़ती है, और ये रेस्टलेसनेस आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है। ये चीज़ एक साइकिल की तरह घूमती है, और यही हाल इस वक्त कुछ ईबो के साथ हो रहा था। वो जितना ज़्यादा जहान को अपने पास देखना चाहता था, उतना ही उस चीज़ से परेशान था कि वो आखिर जहान को देखना क्यों चाहता है। वो अपने ख्यालों की उधेड़-बुन में कंप्लीटली लीन था। सन्नाटा दूसरी तरफ भी पसरा हुआ था, पर वो सन्नाटा इसके कंप्लीटली उलट था। एक तरफ रेस्टलेसनेस थी तो दूसरी तरफ उस सन्नाटे में एक डर था, एक ऐसा खौफ जो हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ता चला जा रहा था। वहाँ हर चीज़ अपनी ही डिम लाइट में जैसे डूबी हुई थी, पर इस सन्नाटे में किसी चीज़ ने अगर अपनी जगह बना रखी थी तो वो थी उस बाथरूम से आने वाली शावर की टिप टिप बूंदों की आवाज़। वो शोर लगातार हर कदम के साथ जैसे बढ़ता चला जा रहा था। शावर की बूंदें अपनी जगह एक खूबसूरत शरीर के ऊपर बना रही थी, पर वो शरीर कंप्लीटली ठंडा था। एक ऐसा शरीर जो वहाँ था तो सही, पर उसका मन पूरी तरीके से बेचैन था। उसकी आंखें डार्क थीं। उसके चारों ओर से एक ऐसा ऑरा एमिट हो रहा था जिसे एक प्रॉपर वर्ड में शायद कंप्लीटली डिफाइन ना किया जा सके। वो हर्ट था या ब्रोकन था, फ्रस्ट्रेटेड था या रेस्टलेस था, या फिर वो कम्प्लीटली एम्प्टी था, ब्लैंक। अगर उसके बॉडी जेस्चर्स को देखा जाए तो उसे एम्प्टी कहा जा सकता था। वो कम्प्लीटली एम्प्टी लग रहा, ब्रोकन लग रहा था। पर अगर उसके उलट उसकी आंखों को देखा जाए, उन्हें पढ़ा जाए, तो वो पढ़ने की स्थिति में कम्प्लीटली नहीं थी। एक ऐसे इमोशंस थे जो कि अनडिस्क्राइबेबल थे, अनरीडेबल थे, अनरिकॉग्नाइजेबल थे। कोई भी उसे समझ नहीं सकता था। पर इस वक्त एक चीज़ अगर उसमें डिफाइन की जाए तो एक मैस था। वो जहान था जो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस हादसे ने उसके अंदर कहीं ना कहीं उस चीज़ को कुरेद दिया था जिसे उसने अपने अंदर बहुत बहुत अंदर दबा कर रख रखा था। अतीत की कुछ ऐसी यादें जो लगातार उसके मन को कचोट रही थी, उसे बेचैन कर रही थी। कुछ ऐसी चीखें जो लगातार उसके कानों में गूंज रही थी, जिन्हें वो बंद करना चाहता था, इन सब चीज़ से बाहर आना चाहता था। पर चाह कर भी वो चीज़ें उसकी ना ही कानों से बाहर जा रही थी, ना ही आँखों से। लगातार कुछ अतीत के पन्ने उसकी आँखों में पलटते चले जा रहे थे। वो बेचैन हो रहा था। एक ऐसी चीज़ उसके शरीर में दौड़ रही थी जिससे वो मुक्त होना चाहता था, पर वो क्या करे? वो रेस्टलेस था। अतीत का एक ऐसा पन्ना जो उसके दिल के बहुत ज़्यादा टुकड़े करने के लिए काफ़ी था। शावर की बूंदों के नीचे भीगता हुआ उसका ठंडा शरीर, उसकी बंद आंखें, उन बंद आंखों में चमकती हुई एक तस्वीर अतीत की, जिसमें एक औरत लगभग खून से लिपटी हुई फर्श पर पड़ी है, जिसके बगल में एक बच्चा रो रहा है। वो बच्चा चाहे जितना भी रो ले, सिर्फ सन्नाटे में उसकी आवाज़ गूंज रही है। मदद के लिए कोई हाथ नहीं है। लगातार हर बीतता सेकंड अंधेरे को गहरा कर रहा है और उस बच्चे के अंदर बढ़ रहे दर्द को। जहान ने एक झटके में अपनी आंखें खोली और शावर को बंद कर वो लंबे कदम लेता हुआ बाथरूम को छोड़कर अब बाहर आ गया। बाहर का नज़ारा उसे याद दिलाने के लिए काफ़ी था कि अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था। वो अपने धीमे कदमों से कुन की बॉडी के पास पहुंचा, जो लगभग पूरी तरीके से बेजान वहाँ पड़ी हुई थी।
पूरा शरीर सफ़ेद था, नीला था। जहान वहीं बैठ गया। उसने अपने हाथों से कुन के चेहरे पे आए हुए बालों को पीछे करते हुए कहा, कभी कभी हमारे जो फैसले होते हैं वो हमें ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देते हैं जिसके आगे पछतावे का भी मौका नहीं मिलता। तुम जैसे लोगों की वो जिद किसी को पाने की, एक ऐसे शख्स को जो तुम्हारा है नहीं, जो तुम्हारा कभी बन नहीं सकता, फिर उस शख्स के मना करने पर तुम्हारे ईगो को पहुंची हुई चोट, और उस चोट के लिए तुम न जाने क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाते हो। हर तरीके से उस शख्स को तोड़कर मरोड़ अपनी जूती के नीचे रगड़ कर उसे तबाह करना चाहते हो। पर इस सब के बीच में तुम ये भूल जाते हो कि उस शख्स से ना जाने कितनी सारी जिंदगियाँ जुड़ी हुई हैं। जिस वक्त तुम उस शख्स को तोड़ते हो तो खाली उसे नहीं तोड़ते हो, न जाने कितने शख्स को तुम उसके साथ तोड़ देते हो। पर तुम्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं होता। तुम जैसे लोग अपनी पावर के नीचे सिर्फ अंधे होते हो, अंधे। यही कुछ शब्द थे जो शायद सन्नाटे में जहान के जाने के बाद वहाँ रह गए, क्योंकि बाकी सब कुछ तो शांत था, बहुत ज़्यादा शांत। पर जो बेचैन था वो था जहान, और दूसरी तरफ ईबो। लगभग 20 मिनट बाद ईबो एक ऐसी जगह पहुंचा था जहां से दूर उसे वो मंजिल दिखाई दे रही थी जिसकी तलाश वो लगभग आधे घंटे से कर रहा है। सामने का नज़ारा बहुत ज़्यादा अजीब था। ईबो के कदम बहुत ज़्यादा ठहरे हुए थे, मन में जैसे ट्रमाइल उठा हुआ था, एक समरसॉल्ट था, फीलिंग्स का, ख्यालों का। एक जंग थी खुद से होती हुई, जिसमें ना ये पता था कि हारने वाला कौन है, न इस चीज़ का होश था कि जीतने वाला कौन है। जहान को अपने सामने देखकर इस समय ईबो क्या फील कर रहा था, इस चीज़ को, इस फीलिंग को डिफाइन करने के लिए शायद कोई वर्ड्स नहीं थे। पिछले आधे घंटे में जो कुछ भी ईबो ने फील किया वो उसके लिए कम्प्लीटली न्यू था, अजीब सी चीज़ थी। जब से ईबो ने जहान को उस वॉशरूम में छोड़ा था, यूँ कहो कि जहान ने ईबो को उस वॉशरूम में छोड़ा था, तब से ही एक ऐसा अट्रैक्शन था जो लगातार ईबो को जहान की तरफ खींच रहा था। पता नहीं क्यों, पर ईबो सिर्फ इस वक्त जहान को चाहता था, एक ऐसे शख्स को जिसे वो जानता नहीं, पर उसे वो चाहिए था। ये अट्रैक्शन था या अफेक्शन, ही डोंट नो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही डजंट वांट टू नो, एटलीस्ट फॉर नाउ। फॉर नाउ ही ओनली वांट हिम इन हिज आर्म। शायद वो जहान की आंखें थीं जिसे ईबो ने छुआ था। ईबो ने ईबो को अट्रैक्ट किया था क्योंकि जहान की आंखों में भी वही चीज़ दबी हुई थी, वही चीज़ छुपी हुई थी जो ईबो की आंखों में थी। हाँ, वो ब्लैंक थी, हर कोई उन्हें पढ़ नहीं सकता, पर वो शख्स उन्हें बहुत इजीली पढ़ सकता है जो उस दर्द से गुजरा हो, बिल्कुल वैसे ही दर्द से जिसे वो दुनिया से छिपाना चाहता हो, पर शायद उस शख्स को दिखाना चाहता हो जो शख्स उसके जैसे दर्द को महसूस कर पाए। कुछ ऐसा ही था ईबो का इस वक्त हाल। ईबो के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे उस जगह जो कम्प्लीटली शांत थी, एक ऐसी शांति में डूबी हुई थी जिसमें लोगों को दूर से तो शांति दिख रही थी, पर एक कोल्डनेस का भी एहसास था। वो स्विमिंग पूल का एरिया था जहाँ जहान बैठा हुआ था। ईबो के कदम कब जहान की दूरी तक पहुँच गए उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। जिस हिसाब से तुम्हारा मूड था और जितना पोजेसिव तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड हो रहा था, उस हिसाब से तो तुम्हें इस वक्त इस क्लब के किसी वीआईपी स्वीट में होना चाहिए था, ईबो ने टॉन्टिंग वे में कहा। उसके वर्ड्स कोल्ड थे, ये वही कोल्डनेस थी जो ईबो के अंदर से ऑटोमेटिकली बाहर आ रही थी जब जहान उसे अकेला छोड़कर चला गया था। ईबो ने अपने कहने की वजह से और जहान को अपने सामने देखने की वजह से वो उसमें इतना ज़्यादा खो गया कि उसने ये भी ऑब्जर्व नहीं किया कि इस वक्त जहान किस हालत में है। जहान स्विमिंग पूल के किनारे बैठा हुआ था, अपने सर को अपने घुटनों में दबाए हुए। वो लगभग पूरा गीला था। उसके शरीर पर उसकी वो खूबसूरत सी वाइट टी शर्ट लगभग चिपक ही चुकी थी और उसके अंदर की ग्लोई स्किन को और निखार कर बाहर ला रही। जहान एक एक्सेप्शनल ब्यूटी तो था ही, पर इस वक्त वो भीगा हुआ उस चांद की डिम लाइट में और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ऐसा खूबसूरत कि एक बार जिसकी निगाह उस पर पड़ेगी वो अपनी निगाह हटा नहीं पाएगा, और यही हाल ईबो को भी था। वो जहान में जैसे खो ही गया था। अपने कानों में अचानक एकाएक वो आवाज़ पड़ने से जहान थोड़ा सा अलर्ट तो हुआ था, पर वो इस आवाज़ को पहचानता था। उसने अपना सर अपने घुटनों से बाहर निकाल कर सामने की तरफ देखा। वो ईबो की तरफ मुड़ा नहीं। उसने अभी अपनी टॉन्टिक वे में कहा, इमेजिन तो मैंने भी तुम्हें यहाँ नहीं किया था कि तुम उस क्लब से दूर उस खूबसूरत लड़की को उस टेबल पर अकेला छोड़कर मेरे पीछे तक यहाँ तक आओगे। क्या तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं तुम्हें छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड नहीं, उस शख्स के साथ चला गया? क्यों? जहान ने भी बिल्कुल उसी ज़ुबान में जवाब दिया जिस ज़ुबान में अभी भी ईबो जहान से बात कर रहा था।
जहान इस वक्त अच्छे मूड में नहीं था और वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर कोई और मसला खड़ा हो, और फिलहाल ईबो के साथ वो बहस करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, अगर ईबो जवाब चाहता है तो जहान जवाब ज़रूर देगा। जहान का ऐसा जवाब सुनकर एकाएक ईबो के चेहरे पर तो स्मिरक आ गया था, पर उसकी मुट्ठियाँ बिछ चुकी थी। उसने अपनी आवाज़ साफ करते हुए कहा, अच्छा तो तुम यहाँ पर दो चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो। पहला, कि तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे जब मैं उस लड़की के साथ, तुम्हारी लैंग्वेज में उस खूबसूरत लड़की के साथ टेबल शेयर कर रहा था। ईबो ने कहा। जहान ने तुरंत जवाब दिया, क्यों, सिर्फ तुम ही नज़र रख सकते हो? क्या मैं तुम्हारे ऊपर नज़र नहीं रख सकता? क्या मुझे फील नहीं हो रहा था कि तुम मुझे कितनी इंटेंसली देख रहे थे? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं तुम्हारी उस खूबसूरत डेट को देख रहा था? जहान ने कहा। नहीं 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 नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि तुम उस खूबसूरत लड़की को छोड़कर मेरी उन इंटेंस नज़रों को देख रहे थे, फील कर पा रहे थे। उससे भी अच्छा तो मुझे ये सोचकर लग रहा है कि मैं वहाँ अकेला नहीं था जो तुम्हें देख रहा था, तुम भी थे जो मुझे देख रहे थे। ये तो इंटरेस्टिंग है, मेरी नज़र कैसे नहीं पड़ी कि तुम मुझे देख रहे थे? ईबो के चेहरे पर तो स्मित था, पर उसकी गेज शार्प थी, कोल्ड थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरीके से जहान उसे इग्नोर कर रहा था। वो क्यों उसकी आंखों में देखकर बातें नहीं कर रहा? क्या वो उसके सामने नहीं है या उसे देखना नहीं चाहता? ईबो इस वक्त जहान की आंखें खुद पर चाहता था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से वो लोग वॉशरूम में एक दूसरे को स्टेयर कर रहे थे, एक दूसरे की आंखों को जैसे खोज रहे थे उनमें कुछ। वो वही सारी इंटेंस गेज चाहता था, पर जहान की ओर नहीं देख रहा था, और ये चीज़ ईबो को फ्रस्ट्रेट कर रही थी। ठीक है, मान ली तुम्हारी ये बात, तो दूसरी क्या चीज़ है? जहान ने पूछा। ईबो ने अपनी आंखों को और शार्प किया और अपने शब्दों को भी और अपने लगभग जबड़ों को भींचते हुए कहा, दूसरी, कि तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि वो बेवकूफ़ इंसान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। हाँ, मुझे तो लालत है तुम्हारी चॉइस के ऊपर, ईबो ने कहा। ईबो जानता था कि वो रूड हो रहा है और उसे वो पूछने का बिल्कुल भी हक नहीं है जो वो इस समय पूछ रहा है। वो किसी और की प्राइवेसी के अंदर लगभग दखल दे रहा है, पर वो उससे ज़्यादा ईगर था इस सवाल का जवाब जानने के लिए। इसके लिए उसे रूड बनना पड़े, किसी की प्राइवेसी को इनवैलिड करना पड़े, तो वो भी करेगा। ये सवाल सुनकर अचानक एकाएक जहान की फिस्ट क्लेंच हो गई। उनका वो चेहरा एकाएक जहान की नज़रों के सामने से गुजरने लगा, वही चेहरा जिसे वो अभी कुछ देर पहले अलविदा कहकर आया था उस कमरे में। जहान की चुप्पी ने ईबो की ब्रोस को और फ्रेज कर दिया। कहीं ना कहीं ये चीज़, जहान की चुप्पी, ईबो के अंदर गुस्सा बढ़ा रही थी। अरे तुम तो चुप हो गए, मुझे तो लगा तुम प्राउड होंगे, बिल्कुल उसी की तरह जिस तरीके से वो था तुम्हें दिखाते वक्त। वो तुम्हें ऐसे शो कर रहा था जैसे तुम कोई विनिंग ट्रॉफी हो। कहीं तुम उसके लिए कोई विनिंग ट्रॉफी तो नहीं थे? ईबो ने पूछा। ईबो के ये कड़वे शब्द सुनकर जहान एकाएक अपनी सोच से बाहर आ गया। उसकी फिस्ट और ज़्यादा क्लेंच हो गई। ईबो को ये बोलने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। वो होता कौन है जहान से ये सवाल पूछने वाला? एकाएक जहान की आंखें डार्क हो गई। उसने अपनी आवाज़ को कोल्ड करते हुए कहा, इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ईबो को भी एहसास हुआ कि उसने ज़्यादा बोल दिया। ईबो ने अपनी बात को ठीक करते हुए कहा, अरे नहीं, मैं कोई तुम्हारी प्राइवेसी में दखल नहीं दे रहा हूँ, बट मैं एक्चुअली रिजल्ट जानना चाहता था। वो बहुत ज़्यादा प्राउड था, मैंने इतना प्राउड बंदा कभी नहीं देखा। उसने कहा था कि वो तुम्हें इतना ज़्यादा सेटिस्फाई करता है कि तुम 4 से 5 दिन तक चल नहीं पाते। मुझे लगता है कि उसने तुम्हें मायूस कर दिया, सेटिस्फाई नहीं कर पाया। शायद इसी के गम में तुम यहाँ बैठे हो। ईबो ने कहा, लगता है कि तुम उसकी बेड में स्किल जानने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर हो और उसमें कुछ इंस्टेंट भी नज़र आ रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने कुछ गलत समझ लिया हो? जहान का ये जवाब सुनने के बाद एकाएक ईबो के चेहरे पर वो टॉन्टिंग जो स्माइल थी वो वैनिश हो गई। अगर मैं उसमें इंटरेस्टेड होता तो इस वक्त मैं यहाँ नहीं होता। ईबो ने तुरंत जवाब दिया। वो परेशान आ चुका था इन सवाल जवाबों से। वो उस इंसान के बारे में बिल्कुल भी जानना नहीं चाहता था। वो यहाँ जहान के लिए था। ये वो कहना चाहता था पर वो कह नहीं पा रहा था। जहान ने कहा, अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर उसके बारे में लगातार क्यों पूछते चले जा रहे हो? जब से यहाँ आए हो सिर्फ उसी की बातें कर रहे हो। तुमने तो मुझे एकदम अचंभित कर दिया, सरप्राइज कर दिया। मैं तो सोच रहा था कि तुम हम लोगों के बारे में बात करोगे। जहान का ये जवाब सुनने के बाद ईबो ने कहा, मैं उसमें इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तुम्हें दोबारा क्लियर कर देता हूँ। मैं बस तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहे हो सबसे दूर, वो भी इस हालत में, भीगे हुए। ठंड लग जाएगी, मौसम कितना ठंडा है। कुछ था ईबो के शब्दों में, उसकी आवाज़ में, जिसने एकाएक जहान की बॉडी के अंदर
एक अजीब सी सेंसेशन को पैदा कर दिया। उसकी इमोशनलेस बॉडी के अंदर एक ऐसे इमोशंस को दौड़ा दिया जिसे वो कब से खुद में समेट कर बैठा था। उसके ठंडे पड़े शरीर में एकाएक हरकत हुई और कब एक आंसू की बूंद उसकी आंखों से निकल कर नीचे बह गई उसे पता भी नहीं चला। जितने इमोशंस को वो खुद में कंट्रोल कर कर बैठा था, वो सारा कंट्रोल उन शब्दों की वजह से जैसे कहीं हवा हो गया हो। क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कहाँ हूँ? जहान ने अपनी टूटी हुई आवाज़ में जवाब दिया। जहान का ये जवाब सुनने के बाद कुछ तो ईबो के अंदर भी हुआ था। उसकी आंखें एकाएक सॉफ्ट हो गई। उसने जहान की तरफ देखते हुए कहा, ये तो डिपेंड करता है इंसान के ऊपर कि उसे फ़र्क पड़ेगा या नहीं, लेकिन इंसान यूं ही महफिल नहीं छोड़ता। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? ईबो ने पूछा। जहान एकाएक मुस्कुराने लगा। उसने चकल किया और कहा, नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ईबो की ब्रोज रेस हो गई। जहान ने आगे कंटिन्यू किया, और मैं जानना भी नहीं चाहता। जहान की आवाज़ में एक एम्प्टीनेस थी। ये कहते हुए जहान तुरंत ईबो की तरफ मुड़ा। जैसे ही इन दोनों की आंखें टकराई, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। ईबो जहान की आंखों में देख रहा था। ये आंखें बिल्कुल अलग थीं। ये वो आंखें नहीं थी जिनसे कुछ देर पहले ईबो ने मुलाकात की थी। इन आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जिसने ईबो को बांध लिया था। पर ये आंखें थी चुभन वाली, जो ईबो के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर रही थी कि इन चंद पलों में कुछ ऐसा क्या हो गया जिसने इस इंसान को इस तरीके से बना दिया। ईबो ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? यहाँ यूं इस तरह शोर से दूर बैठकर, भीगे हुए, जैसे तुम्हें खुद की परवाह ही ना हो, तुम क्या चाहते हो? ईबो की आवाज़ सुनकर जहान ने कहा, भूलना। ईबो की गेज अब जहान के ऊपर शार्प हो चुकी थी। उसने आगे पूछा, भूलना? पर क्या? जहान ने जवाब दिया, सब कुछ। हाँ, ये सच था कि जहान इस पल सब कुछ भूलना चाहता था। सब कुछ, जो कुछ उसके साथ ये 2 दिन में हुआ, ये सब कुछ जहान के लिए बहुत ज़्यादा था। वो इमोशंस, यू चैंग की बातें, फिर कुन की मुलाकात, वेन चाओ की बातें, वो सच जानना, सब कुछ ने जहान को एक तरीके से तोड़ दिया था, उसे बांध दिया था ऐसे इमोशन से जिससे वो आज़ाद होना चाहता था। वो बस सब कुछ भूलना चाहता था, यहाँ तक कि खुद को भी। जहान का ऐसा जवाब सुनकर ईबो के अंदर क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई। उसने अपनी आवाज़ में थोड़ी सॉफ्टनेस लाते हुए कहा, पर क्यों? जहान ने जवाब दिया, क्योंकि ये दर्द देता है, दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द। ये कहते हुए जहान ने ईबो की तरफ देखा। ईबो उसकी आंखों में जैसे एक ऐसा अट्रैक्शन फील कर रहा था जिससे वो नज़र नहीं हटा सकता था। कुछ था बहुत बहुत इंटेंस, जिसने उन दोनों को बांध दिया था। ईबो को वो दर्द फील हो रहा था जो जहान की आंखों में था। जहान ने अपनी उंगली अपने दिल के पास रखकर कहा, यहाँ बहुत हर्ट होता है, ये बहुत दर्द देता है। होगा ईबो कोई आइस प्रिंस, होता होगा कि उसके दिल में कोई हलचल ना होती हो किसी और के शब्द से, पर जहान के चंद शब्दों ने ईबो के अंदर की हर चीज़ को हिला दिया था। ईबो अपनी जगह पर जैसे सख्त खड़ा हो गया। वो फ्रोज हो गया था जहान की ऐसी आवाज़ सुनकर। ये दर्द डायरेक्ट उसके दिल तक पहुंचा था और उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था। इस वक्त ईबो बहुत कुछ करना चाहता था। वो जहान को अपनी बाहों में लेना चाहता था। पहली बार उसे किसी इंसान को गले लगाने की इच्छा हो रही थी और ये इच्छा बहुत ज़्यादा इंटेंस थी। पर ये सब कुछ करने से पहले उसे ये जानना होगा कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। वो अपनी किसी भी रैकलेस हरकत से जहान को और ज़्यादा डराना या परेशान करना नहीं चाहता था। बट भूलना कोई सल्यूशन नहीं होता। ये कहते हुए अब ईबो जहान के करीब आकर बैठ चुका था, बिल्कुल फेस टू फेस, आइज़ टू आइज़, नोज़ टू नोज़। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। जहान ने हंसते हुए कहा, किसे परवाह है सल्यूशन की, आज का सुकून ज़्यादा ज़रूरी है। जहान की ब्रीथ ईबो अपने चेहरे पर फील कर सकता था। वो दोनों बहुत करीब थे, एक दूसरे की निगाहों में बंधे हुए थे। वो इतने ज़्यादा खो चुके थे कि उन्हें इतना भी एहसास नहीं था कि वो बातें करते करते एक दूसरे के कितने करीब आ गए हैं। ईबो ने कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? अभी तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहा था। ईबो चाहता था जानना कि वो बेवकूफ़ इंसान आखिर जहान को इतना दुख पहुंचाकर इतने चंद पलों में ऐसा क्या तोड़कर चला गया कि जहान इस हालत में बैठा है। जहान ने ईबो की बात सुनकर चकल किया और कहा, वहीं जहाँ उसे इस वक्त होना चाहिए। जहान की वॉइस कोल्ड थी, इससे ज़्यादा डार्क थी। ये चंद शब्द बोलते वक्त जहान की आंखों में एक डार्कनेस उतर आई थी और ये ईबो की आंखों से बची नहीं। ईबो जहान की आवाज़ में कोल्डनेस आराम से पहचान सकता था। ईबो ने कहा, तो तुम यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हो? जहान ने कहा, खुद को कंट्रोल। ईबो ने कहा, इस बात का क्या मतलब है कि खुद को कंट्रोल, और वो भी किस चीज़ से? ईबो की ब्रोज रेज थी और आंखें ना चाहते हुए भी बार बार जहान के उन रोज़ी लिप्स के ऊपर टिक रही थी।
ईबो बार बार जहान की आंखों में देखने की कोशिश कर रहा था, पर जहान का चेहरा इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था कि कोई इंसान चाहकर भी उस सेडक्शन से दूर नहीं हट सकता था। माना जहान इस वक्त टूटा हुआ था, पर एक अलग सा सेडक्शन था उसकी उन आंखों में, उनके उन जज्बातों में, उनके उन एहसासों में जो इस वक्त फील कर रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ बैठकर। जहान ने ईबो के सवाल का जवाब नहीं दिया, तो ईबो ने अपने शब्दों को वापस दोहराया। किस चीज़ से कंट्रोल कर रहे हो खुद को, मुझे बताओ। ईबो की आवाज़ में एक ईगरनेस थी, और उससे भी ज़्यादा वो जानने की क्यूरियोसिटी। ईबो की आइज़ को अपने ऊपर इस तरीके से फील करते हुए देख एकाएक जहान ने एक्ट किया और उसके लिप्स को कैप्चर कर कर उस पर एक लाइट सा पैक दिया। जहान की आंखें अब ईबो की आंखों में बहुत इंटेंसली देखने लगी। जहान की यह हरकत ईबो के लिए कम्प्लीटली शॉकिंग थी। जहान ने कहा, ये करने से कुछ पल के लिए जैसे वहाँ पर शांति पसर गई थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जहान ने जो किया वो ईबो के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग, उससे ज़्यादा शॉकिंग था। कुछ ऐसा जिसकी कल्पना ईबो ने नहीं की थी, या यूं कहो कल्पना तो की थी पर उम्मीद नहीं। हे माय लवलीज, दिस इज अ स्पेशल बोनस चैप्टर फॉर यू ऑल, जिसने मुझे सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया। गाइस, यू ऑल आर अमेजिंग। आप लोगों के कमेंट्स इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं कि मैं पढ़कर बहुत 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 एक्साइटेड हो जाती हूँ। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए, आप लोग डिमांड कर रहे थे कि नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लेकर आओ, तो मैंने आज आपको सरप्राइज़ दिया और एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करी। तो इस वीडियो को एंजॉय करना, जो भी जैसी भी लगी हो आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अब मैंने आपको सरप्राइज़ दिया है, क्या आप लोग मुझे सरप्राइज़ दे सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि जल्दी से मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाएँ, और जैसे ही हम लोग 1K सब्सक्राइबर क्रॉस करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए एंड कमेंट कीजिए। इस चैप्टर के बारे में डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। इस चैप्टर को जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि आप लोगों ने इस चैप्टर के बारे में क्या सोचा। मैंने बहुत चीज़ों को इसमें लिखा है, लिखने की कोशिश करी, बहुत सारे इमोशंस दिखाने की कोशिश करी। मुझे नहीं पता कहाँ तक मैं उन इमोशंस को दिखा पाई हूँ, लेकिन अगर मैं दिखा पाई हूँ तो प्लीज़ एक वर्ड तो एटलीस्ट आप लिखिएगा इस चैप्टर के नीचे। मैं बस जानना चाहती हूँ आप लोग इस तरीके का रोमांस, इस तरीके का इंट्रैक्शन ईबो और जहान के बीच में पसंद करते हैं या नॉर्मल कॉन्वर्सेशन पसंद करते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से पसंद करते हैं तो मैं आगे भी डेफिनेटली इसी तरीके से कॉन्वर्सेशन रखूँगी, और अगर सिंपल पसंद करते हैं तो फिर हम सिंपल रखेंगे। ठीक है, तो मुझे बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। एंड हाँ, 1K सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए, तभी नेक्स्ट पार्ट आएगा। एंड आई एम सीरियस अबाउट दैट। ओके, सो टिल देन, tata, bye bye, see you, stay safe, stay happy and enjoy this video. Hit the subscribe button, like and comment. सब कुछ बोल दिया, शायद मैंने दोबारा बोल दिया, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके, तो बाय बाय, stay safe, stay happy and follow for more.